यस। चलिए सबसे पहले जोहार। आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पर आप लिखिएगा पुष्प के अब हमने बताया था, आपको पढ़ा भी दिए थे, बस हम लोग इस तरह का कुछ बातें बताएंगे आप लोगों को जो रिमाइंड रखेंगे। जिसमें सबसे पहले ये पुष्प जो है, इसमें आपको 4 भाग दिख रहा होगा। कौन कौन भाग होते हैं, कोई खड़ा होकर बता पाएंगे? पुष्प के 4 भाग कोई बता पाएंगे? हम किसी को बुला रहे हैं, चलिए आप बताइए, आप खड़ा हो जाइए। यस, पुष्प के कितने भाग होते हैं? कौन कौन? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 पॉइंट होते हैं। बैठिए, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे बाहर में जाता है 1 2 3। मैं अभी आप देखो नोट कर रहे हैं 1 2 3 4। सबसे लास्ट यानी सबसे अंदर में पाया जाता है कौन सा? स्त्री केसर। पहले बाय दलकुंज, फिर दूसरा है दलकुंज, फिर पुंकेसर, फिर अच्छा, कोई अगर तुमको पूछ ले कि पुंकेसर स्त्रीलिंग है कि नर या मादा है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। इसको नर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं। ये दो जनन अंग हैं। ये दोनों अंग नहीं है, बाय दलकुंज और दलकुंज दोनों क्या है? इसके पार्ट हैं। मगर दोनों, कोई पूछ लेगा स्त्री केसर और पुंकेसर क्या है? दोनों जनन अंग है। कौन सा है? जनन अंग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक ना। अब मेरे पास देखिएगा एक फूल है, इस फूल का नाम कोई बता सकते हैं? गुड़हल बोलते हैं, इसको गुड़हल भी बोलते हैं, इसको चाइना रोज भी बोलते हैं, इसको हम लोग हिबिस्कस रोजा ही बोलते हैं। हिबिस्कस रोजा इसका बॉटनिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है ना। आप इसमें देख लीजिएगा, सबसे ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे तो टंठन बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य दलकुंज, जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद देखिए पंखुड़ियां कितनी है? 5 हैं। देखो 1 2 3 4 5। 5 को बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग दलकुंज या पंखुड़ियां। तो सबसे हम लोग बेस्ट एग्जांपल लेते हैं गुलाब का। देखिएगा सबसे अलग पंखुड़ियां ही दिखाई देती है, आप देखिएगा, है कि नहीं? अच्छा, गुलाब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ब्लैक गुलाब भी होता है, व्हाइट गुलाब भी होता है, पिंक भी होता है, रेड भी होता है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होंगे। आप रांची कभी जाएंगे तो रांची में राजभवन है, वहां पर आपको जनवरी फरवरी के दौरान उसमें बहुत सारे अलग अलग फूलों का आप भ्रमण कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के फूल वहां पर लगे रहते हैं। वहां पर एंट्री फी भी माफ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले क्या देखा आपने? बाय दलकुंज। और इसको जो हम देख रहे हैं, ये कौन सा रंग का है? रेड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दलकुंज। और इसको हम लोग देखिएगा, इस जगह पर आप देख रहे हैं लंबा सा एक डंठल जैसा दिख रहा है, मगर यहाँ पर देखिएगा थोड़ा आगे आप देखिए, आगे करके थोड़ा देखिएगा तो इस जगह ये जो छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। और ये बहुत लंबा सा चौड़ा सा दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं ये मतलब ये जो है ना, क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या हो सकता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये फिगर बना दिया जाएगा। एक सिंपल टिपिकल फिगर है, आपके एनसीईआरटी बुक में इसको अच्छा से बनाया गया होगा, आप देखिएगा। कभी कभी A B C D नाम दे देगा और बोलेगा भाई 5 को भरना है, 4 को भरिए। तो आपको अगर आप नाम दे देते हैं तो हो सकता है 3 नंबर में, हो सकता है 5 नंबर में। तो जैक के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से मैं दोहराइएगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग ये 4 भाग आपको दिखाई दे रहा है। और हम आपको बता भी दिए थे, एक लिंगी पुष्प का कोई उदाहरण दे सकता है क्या? एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? कोई उदाहरण दो, कोई बता सकता है हमको? अपने से हाथ खड़ा करो, कौन कौन बोलो? पपीता और तरबूज। बहुत बढ़िया, इसके लिए जोरदार थोड़ी ताली बजाओ। एक लिंगी पुष्प का मतलब उसमें से नर या मादा कोई फूल का एक भाग रहेगा, उसको क्या कहेंगे? एक लिंगी। और द्विलिंगी मतलब जब दोनों एक फूल के अंदर से, इस फूल के अंदर तो दोनों पाए जा रहे हैं, कौन? पुंकेसर और इसके पास भी वैसे ही है। तो इसका सबसे एग्जांपल कोई बोलेगा द्विलिंगी पुष्प का कोई एग्जांपल बताओ, तो बोलेंगे उड़हुल या गुड़हल बोलते हैं। और क्या बताया था आपको? मटर, धान, गेहूं, सरसों, बहुत सारे एग्जांपल हैं, याद रहेगा? चलिए आज के लिए इतने ही खत्म करते हैं इस चैप्टर को।